अब ट्रैफिक चालान आया तो सिर्फ भरना ही ऑप्शन नहीं है। अगर आपको लगता है कि चालान गलत है तो अब आप उसे चुनौती भी दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे डेडलाइन मिस हुई तो भारी नुकसान हो सकता है। अक्सर देखा जाता है कि लोग ट्रैफिक चालान को बहुत हल्के में लेते हैं। सोच ये रहती है कि चालान पेंडिंग है तो क्या हुआ, कभी भी भर देंगे या फिर लोक अदालत में जाकर निपटा लेंगे। इस लापरवाह सोच पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने ट्रैफिक नियमों और ई चालान की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। सड़क परिवहन मंत्रालय का कहना है कि देश भर में करीब 38% ई चालान आज भी बिना भुगतान के पड़े हैं, जिस वजह से न सिर्फ नियमों का पालन कमजोर पड़ रहा है बल्कि सड़क सुरक्षा भी प्रभावित हो रही है। इसी वजह से अब ट्रैफिक चालान को चुनौती देने और उसके निपटारे की एक तय और सख्त समय सीमा निर्धारित की गई है। नई व्यवस्था के तहत अब किसी भी ट्रैफिक या फिर परिवहन से जुड़े कंपाउंडेबल उल्लंघन पर कटे चालान को चुनौती दी जा सकती है। इसके लिए चालान मिलने के दिन से 45 दिनों का समय दिया जाएगा। इस अवधि के भीतर वाहन चालक को केंद्रीकृत पोर्टल e-चालान.परिवहन.in पर जाकर अपने दस्तावेजी सबूतों के साथ संबंधित अधिकारी के सामने अपनी आपत्ति दर्ज करनी होगी। यदि कोई व्यक्ति 45 दिनों के भीतर ना तो चालान को चुनौती देता है और ना ही उसका भुगतान करता है, तो कानून ये मानेगा कि उसने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया है। ऐसे मामलों में चालान जारी होने के कुल 75 दिनों के भीतर जुर्माने की राशि भरना अनिवार्य होगा। सरकार ने ट्रैफिक चालान सिस्टम में भी एक बड़ा बदलाव किया है। अब कोई भी चालान अपने आप वर्चुअल कोर्ट नहीं जाएगा। पहले अगर 90 दिन तक चालान नहीं भरा जाता था तो मामला सीधे कोर्ट पहुंच जाता था और इसी वजह से ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट आरसी या फिर ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े काम रोक नहीं पाता था। लोग इसी छूट का फायदा उठाकर सालों तक चालान को लटकाए रखते थे। लेकिन अब नई व्यवस्था में चालान का फैसला पहले विभागीय स्तर पर ही किया जाएगा। अगर कोई ड्राइवर अपने चालान को गलत मानता है और उसे चुनौती देता है तो संबंधित अधिकारी को 30 दिनों के अंदर उसके सबूत देखकर फैसला करना होगा। अगर अधिकारी को ड्राइवर की बात सही लगती है तो चालान रद्द कर दिया जाएगा और इसका आदेश पोर्टल पर डाल दिया जाएगा। वहीं अगर आपत्ति खारिज होती है तो अधिकारी को साफ साफ वजह भी लिखनी होगी। ऐसे मामलों में आदेश आने के बाद 30 दिनों के अंदर चालान भरना जरूरी होगा। अगर ड्राइवर अधिकारी के फैसले से भी खुश नहीं है तो वो कोर्ट जा सकता है, लेकिन इसके लिए पहले चालान की आधी रकम को जमा करना होगा। वहीं अगर कोई व्यक्ति ना तो चालान भरता है और ना ही कोर्ट जाता है तो ये माना जाएगा कि उसने चालान को मान लिया है और तय समय के अंदर उसे रकम चुकानी ही पड़ेगी। सरकार ने चालान ना भरने वालों के लिए भी सख्ती बढ़ा दी है। अगर तय समय तक चालान क्लियर नहीं हुआ तो ड्राइविंग लाइसेंस या फिर गाड़ी को पोर्टल पर नॉट टू बी ट्रांजैक्टेड दिखा दिया जाएगा। इसका सीधा मतलब ये है कि तब तक ना तो लाइसेंस रिन्यू होगा, ना आरसी ट्रांसफर होगी, ना ही डुप्लीकेट दस्तावेज मिलेंगे और ना ही एनओसी, जब तक कि चालान नहीं भरा जाएगा। यह भी साफ किया गया है कि ये नियम सिर्फ कंपाउंडेबल चालानों पर लागू होंगे। जो मामले नॉन कंपाउंडेबल हैं उनका निपटारा अब भी कोर्ट में ही होगा। हालांकि सरकार संकेत दे चुकी है कि जन विश्वास बिल 2.0 के तहत आगे चलकर ज्यादा नॉन कंपाउंडेबल मामलों को भी कंपाउंडेबल बनाया जा सकता है। इसके अलावा बार बार ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर भी अब सख्ती होगी। नए नियम के मुताबिक अगर कोई ड्राइवर एक साल में 5 या उससे ज्यादा बार नियम तोड़ता है, जैसे कि हेलमेट ना पहनना, सीट बेल्ट ना लगाना या फिर रेड लाइट जंप करना, तो उसका लाइसेंस 3 महीने के लिए सस्पेंड किया जा सकता है या फिर रद्द भी किया जा सकता है। यह नियम 1 जनवरी 2026 से लागू होगा और इसका फैसला आरटीओ या फिर जिला परिवहन अधिकारी ही करेंगे। कुल मिलाकर सरकार का कहना है कि इन बदलावों का मकसद लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति ज्यादा जिम्मेदार बनाना और सड़क सुरक्षा बेहतर करना है। हालांकि इसे लेकर राय बटी हुई है। कुछ लोग इसे जरूरी कदम बता रहे हैं तो कुछ का मानना है कि इससे आम लोगों पर दबाव पड़ेगा। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या ये नए नियम ट्रैफिक सिस्टम को सच में सुधार पाते हैं या नहीं। आपकी इन नए रूल्स पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।